स्टबो कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 देखो 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी उसमें कंप्लीट करवा लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात कीजिए। अब देखो इससे पहले जो क्वेश्चन था ना उसमें दो अंकों वाली संख्या थी, मतलब दो संख्या थी। अब संख्या कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 3। जैसे इसका पहला ही क्वेश्चन दे रखा है 12, 15 और 21। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12, 15 और 21। तो पहले सबसे पहले इन तीनों में क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का करेंगे। देखो 12 का करेंगे ना तो देखो इकाई का 2 है, 2 का भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 छन 12, 6 में 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6। अब 3 एकम 3, ये 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसके बाद में 15, कितना? 15। देखो इकाई का अंक विषम संख्या 5 विषम संख्या, तो 2 का भाग देंगे, इसका भाग देंगे 3 का। 3 और 5 15, फिर 5 एकम 5। अब देखो आगे क्या है? 21। अब देखो 21 में क्या होगा ना, तो 21 में क्या होगा? 2 का भाग तो जाता है, किसका जाएगा? 3 का जाएगा। 3 और 7 21, 7 एकम 7। ठीक है, अब तीनों में मैंने क्या कर लिया? अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब अपने को निकालना है HCF और LCM। देखो 12 को मैंने क्या लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को क्या लिखा? 3 इंटू 5। और 21 को क्या लिखा? 3 इंटू 7। अब HCF में तीनों में क्या चीज कॉमन है? देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, 2 नहीं आएगा। 2 यहाँ पे है, दोनों में नहीं आएगा। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो HCF कितना आएगा? 3। अगर देखो 5 यहाँ पे है लेकिन दोनों में नहीं, 7 यहाँ पे लेकिन दोनों में नहीं, HCF कितना आ गया? 3। कितना आया? 3। अब देखो LCM क्या आएगा? LCM में क्या है? जो कॉमन है वो भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। देखो 2 यहाँ पर है लेकिन इन दोनों में नहीं, तो भी आएगा। 2 यहाँ पर है, इन दोनों में नहीं, तो भी आएगा। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी 3 आएगा। फिर कितना? 5। फिर आएगा कितना? अब देखो अपने पास LCM कितना आ गया? LCM देखो 2 दूनी 4, 4 तरी 12 होते हैं, 12 पांच 60, 60 को इस्तेमाल करेंगे 7 से 6 7 42, 420। क्या आएगा? 420। तो HCF कितना होगा? HCF बराबर 3 व LCM कितना आ गया अपने पास? 420 होगा। अब ये क्वेश्चन अपने क्या हो गया है? कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो उतारो उतारो। ठीक है, अब नेक्स्ट तो तीसरे के 3 क्वेश्चन। तीसरे कितने हैं? 3। अब पहला हो गया, अब दूसरा। ठीक है, अब तीसरे के दूसरे में क्या होगा? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना? 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 नंबर का आ सकता है ये। देखो 17 खुद अभाज्य संख्या है तो 17 में केवल 17 का भाग जाएगा। अब देखो 23 खुद अभाज्य संख्या तो 23 में 23 का भाग ही जाएगा, और 29 खुद अभाज्य संख्या तो 29 में केवल 29 का भाग ही जाएगा, है ना? तो 17 को मैं क्या लिखता हूँ? 17। आगे कुछ नहीं तो इंटू 1 तो लगा सकता हूँ। 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1 लगाने के पीछे क्या था? यदि मैं 1 नहीं लगाता तो आप HCF क्या कहते हैं? 0, क्योंकि HCF 0 हो नहीं सकता। कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ना होगा। तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तीनों में 1 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। HCF कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। LCM बहुत ही अच्छा, 17 इंटू 23 इंटू 29। क्या करना है? तीनों को क्या करना है? गुणा करना। देखो फटाफट गुणा कर लेते हैं। वैसे 17 का पार्ट अपने में आता ही है, ठीक है, नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं।
7 और 21 का 1 असल की 2, 7 दूनी 14 और 14 2 कितना होते हैं 16। ठीक है, एक संख्या पूरी हुई, एक होना चाहिए। अब 1 को 3 से भाग गया 3, 1 को 2 से भाग गया तो 2, 1 6 3 9, 2 ने कितना आ गया 3, 391। अब 391 किससे भाग करना है 29 से, किससे भाग करना है 29 से। देखो 9 एकम 9, 9 में 83 का 1 असल की 8, 9 3 27 और 27 और 8 कितने होते हैं 35, कितना होता है देखो 27 27 और 8 पास हो गए 35, कितना हो गया 35। ठीक है, अब एक संख्या पूरी तो एक होना बची है, 2 एकम 2, 2 9 18 का 8 असल की 1, 2 3 6 ने कितना आ गया 7। अब देखो 9, 2 1 3, 8 5 13 का 3 असल की 1, 3 1 4, 4 7 11, मतलब क्या आया 11339। मतलब और पास एलसीएम कितना आया 11339। तो एचसीएफ 1 और एलसीएम कितना होगा 11339 होगा। ये क्वेश्चन अपना क्या हो गया कंप्लीट। जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या वीडियो रोककर क्या करना है फटाफट क्या करना है आपको उतार लेना है। ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा होने के बाद में अब दूसरे क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड। अब कौन सा थर्ड। अब थर्ड में क्या होगा देखो, इसके 3 भाग है, फिर आगे वाला भी 3 भाग में, ये एक सिंगल भाग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8 9 और 25 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 8 9 और 25 7 टू 6 सब गया 8 9 और 25। यहाँ तो थोड़े अभाज्य गुणनखंड तो होंगे लेकिन कॉमन एक ही आएगा। ठीक है, देखो 8 में किसका भाग जाएगा 2 का, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम। ठीक है, अब 9, 3 तारी 9, 3 एकम 3, अब 25। ठीक है, 5 पूरी 25, 5 एकम 5। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे हैं आज। 8 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आगे 9 3 इंटू 3 25, 5 इंटू 5 एचसीएफ। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं आएगा। 2 है, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे नहीं आएगा। 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं आएगा। यार कोई भी चीज कॉमन नहीं तो कितना है, एक तो कॉमन होता है, कितना होता है 1। मतलब ऐसे कितना आ गया 1। मतलब कोई भी चीज आपकी कॉमन नहीं आ रही ना तो 1 तो आएगा। इस तरह से यहाँ पे 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 1, 5 इंटू 1 भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसे कितना होगा 1 तो होगा ना होगा, कुछ नहीं है, 1 तो है नहीं। अब एलसीएम, एलसीएम क्या होगा देखो 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं तो आएगा। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं तो भी आएगा। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं तो भी आएगा। इससे तो लेना देना नहीं। ठीक है, 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो भी आएगा। 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है तो भी आएगा। 5 यहाँ पे है, इन दोनों में नहीं है तो भी आएगा। और 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं तो भी 5 आएगा। ठीक है, अब देखो अब अपने पास एलसीएम कितना है। एलसीएम देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 तारी 9 और 5 पूरी 25। अब देखो एलसीएम 8 9 72 इंटू 25। अब 25 का भाड़ा सबको आता है। ठीक है, नॉर्मल है ना। एलसीएम 25 दूनी 50 का 0 असल की 5, 25 जगह 150, 25 सत्ते 175, 175 में कितना जोड़ना है 5 तो 180, कितना आ गया 180। लो एचसीएफ कितना आएगा बताओ। एचसीएफ 1 और एलसीएम कितना होगा 1800 होगा। कितना होगा 1800 कंप्लीट। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया है कंप्लीट। मतलब तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ का एलसीएम ज्ञात करने वाला क्वेश्चन क्या हो गया है कंप्लीट। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना या फटाफट बता लेना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अब हम नेक्स्ट चलते हैं चौथे क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा देखो 306 व 757 का एचसीएफ दे रखा है।
ठीक है, 306 व 657। एसएफ है 9। एसएफ कितना है 9। तो अपने को एलसीएम निकालना, क्या निकालना है एलसीएम, ये अपने को क्या फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। दो संख्या कौन सी, एक तो 306 है, एक क्या है 657। और देखो एचसीएफ तो दे रखा 9, एलसीएम निकालना तो ये एलसीएम, एलसीएम निकालना है 9 का इनमें भाग देना है, तो क्या आएगा 306 इंटू 657 बटा कितना आ गया 9 बराबर क्या आएगा एलसी। देखो 9 एकम 9, 9 3 27, 9 3 27 कितना बच गया 3, 9 चौक 36। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा अपने पास 34 इंटू 657। अब 34 को 657 से गुणा करना है, गुणा करना आपको सिखा रहा हूं मैं, 34 से गुणा करना है। अब देखो 4 7 28 का 8 हासिल की 2, 4 पंजे 20 और 20 और 2 22 का 2 हासिल की 2, 4 6 24 और 2 26। फिर आगे की संख्या पूरी होगी, गुणा बच्चे ने 3 7 21 का 1 हासिल की 2, 3 पंजे 15 2 17 का 7 हासिल की 1, 3 6 18 में 19। ठीक है 8 2 ने 1 3, 6 7 13 का 3 हासिल की 1, 1 2 3, 3 और 9 कितना होता है 12 का 2 हासिल की 1, 1 और 1 22,338। मतलब एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बराबर आएगा 22,338। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 306 व 657 का एलसीएम 22,338 होगा। ठीक है 22,300 क्या होगा 38 होगा। ये क्वेश्चन क्या हो गया है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जल्दी से इसको क्या करना है लेना है। ठीक है, अब इसके 4 क्वेश्चन पूरे हो गए, अब 5 6 और 7 3 क्वेश्चन बाकी है। कितने क्वेश्चन बाकी है 3। ठीक है, अब मिटा रहा हूं इसको। हाँ, और जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। ये अपने को जांच करनी है। तो जांच के बिना ही बता देता हूं, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए है ना, उसके गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 2 और 5। 2 और 5 नहीं होते हैं तो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होती। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ में चलना चाहिए। माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। ये मैंने माना, क्योंकि जांच करने के लिए मानना पड़ता है। माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, तब क्या होगा 6 की पावर n अंक 5 से भाज्य होगी। क्या होगी 5 से भाज्य
होगी। मान लो ये मैंने इमेजिन किया कि माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। जब 0 पर समाप्त होती है तो 6 की पावर n अंक 5 पर क्या होगी, 5 से क्या होगी, भाज्य होगी। ये मैंने इमेजिन किया, ठीक है, इमेजिन करके चला। अब देखो 6 की पावर n के अभाज्य, 6 की पावर n की अभाज्य गुणनखंड में कर रहा हूं, तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बताओ। 6 के 2 × 6 तो 2 × 3 की पावर n यहाँ गया। अब 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या है, केवल 2 और 3 है, के अतिरिक्त कोई भी पद नहीं है, ठीक है। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 व 3 के अतिरिक्त और कोई भी पद नहीं है। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 3 के अतिरिक्त कोई भी पद नहीं है, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन आसान है। देखो माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती, मैंने इमेजिन किया 0 पर समाप्त होगी, तब 6 की पावर n अंक 5 से भाज्य होगी। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड के 2 × 3 की पावर n, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 3 के अतिरिक्त कोई भी पद नहीं है, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। 2 व 3 के अतिरिक्त 5 आ जाता तो बिल्कुल समाप्त होती, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, इस कारण अंक 0 पर समाप्त नहीं होती। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से इसको फटाफट उतार लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन क्या है, व्याख्या करनी है, व्याख्या कीजिए। हाँ, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13, 7 × 11 × 13 + 13 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। अब इसके अंदर जो 6वां क्वेश्चन है ना, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। तो ये पहला, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो 7 × 11 × 13 + 13, इसको मैं ऐसा भी, जो 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी कॉमन ले लो 13। जब 13 कॉमन लिया मैंने तो यहाँ पे क्या बचा, 7 × 11 बस 1, 7 × 11 प्लस 13 में से 13 बाहर निकाल दे तो 1 तो बचता है, क्या बच गया, 1। अब देखो आगे क्या होगा, 13 × अब देखो क्वेश्चन में इंटू होता है, 7 को किसमें करेंगे, 11 × 7 = 77 प्लस 1 मतलब 78 आ गया। 13 × 78 आ गया, 13 × क्या आ गया, 78। अब मैं 78 की अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, 78 के क्या कर रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 का भाग डाले, 2 का भाग जाएगा ना, 2 × 6, 2 × 6 कितना बच गया, 1, 2 × 9 = 18। अब 39 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 तारीख 9 और 13 एकम 13। तो मैंने जब अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, 13 × 78 के 2 × 3 × 13 है ना, 2 × 13 × 2 × 3 × 13। अब देखो ये चीजें तो आ गई। अब क्या होगा, अंक गणित के आधार, अंक गणित की, ठीक है, अंक गणित की एक प्रमेय होती है, अंक गणित की क्या होती है, प्रमेय।
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, कौन सी? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक भाज्य संख्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या होती है। यहाँ क्या है? 13, 2, 3 क्या है? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? 13, 2 व 3 अभाज्य संख्या है और इन सब अभाज्य संख्याओं का ही गुणनफल हो रहा है। अतः 7 × 11 × 13 प्लस 13 कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। कंप्लीट? बात क्लियर? तो व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है? तो क्यों है? तो सबसे पहले इन दोनों को कॉमन 13 निकाल दिया, 77 प्लस 1 78 आ गया। 78 का भाज्य गुणनफल किया है। फिर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ 13, 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। इस कारण ये जो संख्या होगी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। अब ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, इसको फटाफट उतार देना है, ठीक है? कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन। हाँ, तो ये बार-बार लिखनी पड़ेगी, इस कारण इसको मैं नहीं, ठीक है? तो अपने पास क्या है? नेक्स्ट व्याख्या कीजिए कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? पहले सबसे पहले 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 5 5 बाहर निकाल दो। यहाँ पे क्या बचेगा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस क्या बचेगा? 1। अब देखो मैंने यहाँ पे 5 कॉमन निकाला, तो देखो क्या आएगा? 7 × 42 7 × 42। इसका बाद में 1 दूनी 2 2 3 6 और 6 चौक 24, मतलब 42 × 24 प्लस 1, ठीक है? 7 × 42 4 3 12 12 दूनी 24। अब देखो 5 × अब देखो 24 को 42 को करना है। 24 का पार आता है 24 दूनी 48 48 का 8 असल की 4 24 चौक 96 96 में कितना जोड़ना है बताओ? 4 96 में कितना जोड़ना है? 4, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 1, तो 5 × 1008 प्लस 1009। तो 1009 कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, ठीक है, अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है? अभाज्य संख्या होती है। यहाँ 5 व कितना? 1009 अभाज्य संख्या है। अतः क्या? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या होगी। अब अपना ये क्वेश्चन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? ये क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट। मतलब प्रश्नावली 1.2 का है ना, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? 7वां क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहा है कि एक खेल मैदान के चारों ओर क्या है? वर्ताकार पथ,
क्या है, वर्ताकार पथ है। जैसे ये खेल मैदान है, इसके चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, ये वर्ताकार पथ है, ठीक है। यहाँ पे दो आदमी, एक लड़का है एक लड़की है। एक तो सोनिया, एक क्या है, सोनिया, और एक रवि है। एक तो सोनिया, एक है सोनिया, एक है रवि। दोनों यहां से दौड़ लगाना स्टार्ट करते हैं, दोनों दौड़ेंगे। तो सोनिया लड़की है तो वो थोड़ी धीरे दौड़ती है, रवि लड़का है ना वो थोड़ा क्या होता है, तेज दौड़ता है। दोनों स्टार्टिंग में दौड़ लगाना प्रारंभ करते हैं, फिर बोलते हैं कि दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं। सोनिया एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लेती है बताओ, 18 मिनट लेती है। और रवि एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लेता है, 12। तो सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती, कितने मिनट, 18 मिनट लेती है, ठीक है। इसके बाद में रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है, कितना मिनट, 12 मिनट लेता है। अब देखो ये दोनों यहां से भागना स्टार्ट हो गया। रवि तो थोड़ा तेज दौड़ेगा, सोनिया क्या दौड़ेगी, धीरे। अब धीरे धीरे दौड़ते रहते रवि आगे हो जाएगा, रवि क्या हो जाएगा, आगे। एक चक्कर में और आ जाएंगे, दूसरे चक्कर में और आगे, तीसरे चक्कर में और आगे। ये बोला कि उन्हें प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद में मिलेंगे, मतलब प्रारंभिक स्थान में कितने मिनट बाद में मिलेंगे। वापस यहाँ पे दोनों एक साथ क्या आ जाएंगे, कितने मिनट बाद में आ जाएंगे। तो देखो सीधी बात, दोनों क्या निकालना है, एलसीएम। तो पुणे वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, ये अपने को पता है। पुणे में दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, मतलब अपने को 12 व 18 क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो 12 व 18 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बताओ, एलसीएम ज्ञात करना है। अपने को 12 व 18 क्या निकालना है, एलसीएम। देखो 12, 2 छन 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। 18 का देखो, 18 देखेंगे तो क्या है, देखो 2 9 18, 3 तारीख 9, 3 एकम 3, ठीक है। अपने क्या निकालना, 12 व 18 का एलसीएम। तो मैं 12 को क्या लिखूंगा, देखो 12 को लिखूंगा 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। 18 को क्या लिखूंगा, 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है वो एलसीएम। देखो कॉमन नहीं, एलसीएम में कॉमन आ रहा है वो भी लिखना है, नहीं आ रहा वो भी लिखना है। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है तो भी 2 आएगा, 3 यहाँ पर है, यहाँ पे है तो भी आएगा, और 3 ये यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं तो भी 3 आएगा। तो 2 3 4, 4 3 12, 12 36। एलसीएम बराबर कितना आ गया, 36। क्या आ गया, 36। मतलब वे दोनों 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद में, 36 मिनट बाद में, यहाँ पे लिख रहा हूं, वे दोनों 36 मिनट बाद पुणे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वे दोनों 36 मिनट बाद पुणे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब अपना क्या प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक ये पढ़ना है आपको आराम से, ठीक है, पढ़ना है, एक बार उतारना है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो क्या करना है, वापस दूसरी बार और देख लेना। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना।